उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यमुनोत्री जा रही बस खाई में जा गिरी और इस वजह से हादसा हुआ। 27 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है अब तक। यमुना घाटी में रेखाओं के पास ये सड़क हादसा हुआ। घटनास्थल पर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी और सीएम शिवराज ने आपदा कंट्रोल रूम से जायजा लिया है। अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों से भी बात की गई है और हादसे पर राष्ट्रपति, पीएम और गृह मंत्री ने शोक प्रकट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा और दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा। 27 लोगों की जिंदगियां इस हादसे में चली गई और फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंट्रोल रूम से हालातों का जायजा लिया है। आपको बताएं कि जो बस में यात्री सवार थे वो मध्य प्रदेश के पन्ना के थे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर मध्य प्रदेश के सीएम और उत्तराखंड के सीएम पहुंचे। तो घटनास्थल पर पहुंचे हैं दोनों मुख्यमंत्री और देखिए लोगों से बात वो कर रहे हैं, जानकारी वो जुटा रहे हैं। हालांकि अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं, जो प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, उनसे भी दोनों मुख्यमंत्रियों ने बात की है। और फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, मौके की तस्वीरें हैं घटनास्थल पर। अब देखिए ग्रामीण जो है वहां के, वो मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि हादसा वो किस तरीके से हुआ था, क्योंकि वो मंजर वहां के स्थानीय लोगों ने भी देखा और जब वहां के स्थानीय लोगों ने वो मंजर देखा तो वो भी सियर उठे। ऐसा दर्दनाक वो मंजर था क्योंकि चारों तरफ शव बिखरे हुए थे और जो लोग घायल थे वो दर्द से कराह रहे थे। बातों से तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि वो हादसा और वो मंजर किस तरीके से होगा, क्योंकि 27 लोगों की अभी तक इस हादसे में जान चली गई है। बाकी जो घायल हैं वो अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन ये डामटा रेखाओं की तस्वीर है उत्तरकाशी के। दोनों मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, दोनों के चेहरे पर आपको एक संवेदना आपको नजर आएगी, सहानुभूति आपको नजर आ रही है। और दोनों जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं मुख्यमंत्रियों को कि कैसे वो हादसा हुआ। और देखिए कुछ ये ग्रामीण समझाते हुए मुख्यमंत्री को कि कैसे शवों को बाहर निकाला गया, कैसे अस्पताल लोगों को, उन जो घायल थे उनको पहुंचाया गया। और मोहन थपलियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। मोहन, अभी फिलहाल क्योंकि तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि दोनों मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, ग्रामीण कुछ जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्रियों को। जी दीपिका जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश की 2 गाड़ियां साथ ही आगे पीछे जी, उसमें से एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दूसरे बस में 41 लोग सवार थे, वो उन्हीं के गांव के आसपास के लोग हैं जी। वो इस समय भी जो है दोनों मुख्यमंत्री नैनबाग गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी उनका हालचाल पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं किस तरह से घटना हुई, कहाँ के हैं, क्या है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक उन जनता से ली जा रही है। और दोनों मुख्यमंत्री नैनबाग से घटनास्थल के लिए डामटा के लिए रवाना हुए हैं। वहां पर घटनास्थल का जायजा लेंगे, किस प्रकार से क्या हुआ जी। और सभी जितने भी डेड बॉडियां हैं सभी जो है ट्रक में लोड करके जोली ग्रांट भेजी जा रही है, जहाँ से उनको जो है सभी को एयर बस से जो है मध्य प्रदेश जहाँ उनका जिले वहाँ पे ले जाई जाएगी। जी दीपिका जी। जी मोहन, क्योंकि जब ये हादसा हुआ था 6:45 पर कल ये हादसा हुआ है और उस समय चीख पुकार वहां पर मच गई और इतनी ज़्यादा शोर वहां पर चीख पुकार का कि सुनने को मिला लोगों को कि स्थानीय लोग वहां पर पहुंच गए। स्थानीय लोग तो बता रहे हैं मुख्यमंत्रियों को, लेकिन क्या अब ये जानकारी मिल पा रही है कि हादसा हुआ कैसे था? हालांकि आप बता रहे हैं कि 2 बस थी, लेकिन एक बस हादसे का शिकार हो गई, क्या वजह पता चल पा रही है अब? क्या जी दीपिका जी, कहना चाहूंगा कि वजह तो अभी तक पूरी तरह से नहीं स्पष्ट हुई है, लेकिन अधिकारियों ने जांच की जा रही है पूरी तरह से। वहां पे बताई जा रही है, वहां पे सड़क भी काफी चौड़ी थी, लेकिन आजकल आपको बता दूं कि यात्रा अपनी चरम सीमा पे है, बसों की बहुत कमी उत्तराखंड में। और लगता है कि बस जो है कई राउंड लगा रही थी, तो हो सकता है कि ड्राइवर को नींद आई, इस तरह की कुछ तथ्य भी सामने आ रहे हैं। जी दीपिका जी। मोहन, अभी तक आप बता रहे हैं कि शवों को जॉली ग्रांट पहुंचाया जाएगा, वहां से फिर शवों को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा, जाहिर सी बात है उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन फिलहाल कब तक शवों को जॉली ग्रांट पहुंचाया जाएगा, क्या कुछ उसके लिए तैयारी की गई है? जी दीपिका जी, शासन प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है और ट्रक यहाँ से शाम तक जो है आपके 4 बजे करीबन जो है वहाँ से जो बताया जा रही सूचना, 4 बजे वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा उनको मध्य प्रदेश के लिए जी। और पूरी तरह से वहाँ पर जो है शासन प्रशासन द्वारा
पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है एयरपोर्ट जो जोली ग्रांट में। जी मोहन, मुख्यमंत्री भी उसी दौरान मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे साथ ही साथ? जी बिल्कुल दीपिका जी, मुख्यमंत्री जी भी उन्हीं के डेड बॉडी के साथ एक एयरपोर्ट में जाएंगे और जहाँ से डेड बॉडी से पहले वहाँ पे पहुंचेंगे और जो कि वहाँ पे परिजन है उनको सांत्वना देंगे। मोहन, क्योंकि एक और तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उस समय की जब वो रेस्क्यू कर रहे थे, ऐसे में क्योंकि अंधेरा भी था, टॉर्च लाइट के जरिए रेस्क्यू किया गया है, काफी दिक्कत का सामना टीमों को करना पड़ा है, तब जाकर रेस्क्यू पूरा हुआ है। जी दीपिका जी, बता दूं वहाँ पे इतनी गहरी खाई थी जहाँ की मतलब आदमी को जाना भी बहुत असंभव हो रहा था और बड़ी मुश्किल से एनडीआरएफ को पुलिस द्वारा जो है रेस्क्यू करके डेड बॉडियों को मुख्य सड़क तक लाया गया। अंधेरा बहुत था, लाइट की कमी थी और काफी मुश्किल से जो है सभी डेड बॉडियों को मुख्य सड़क तक लाया गया। जी मोहन, क्योंकि कई लोगों की तो जान गई है, आंकड़ा अभी तक जो बताया जा रहा है वो 27 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है। हालांकि दोनों मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो घायलों का हालचाल भी जाना है, अस्पताल वो पहुंचे थे। अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनके हालात कैसे बताए जा रहे हैं? डॉक्टर्स की तरफ से कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है क्या? हालत गंभीर है या फिर रिकवर हो रहे हैं? जी दीपिका जी, कहना चाहूंगा अभी तक हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं, क्योंकि हौज पहुंच में जो है इतनी बड़ी घटना हुई है उत्तराखंड में और हेल्थ बुलेटिन नहीं हो पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है उनके हाल चाल पूछे हैं और उनकी दो की हालत जरा थोड़ी नाजुक बताई जा रही है, एक की थोड़ी स्थिर बताई जा रही है जहाँ तक कि अभी तक सूचना मिली है। मोहन भर्ती है? भर्ती 3 लोग भर्ती हैं जी और 27 की मौत होगी, 3 अस्पताल में भर्ती है जिनकी 2 की हालत थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है। जी दीपिका जी, 27 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, आप बता रहे हैं। लेकिन मोहन, इसके साथ ही साथ इस स्थानीय लोगों से जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ था और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि वो बता भी रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर और जो कंडक्टर थे उनके बारे में क्या जानकारी है? क्या जो 27 लोग जिनकी मौत हुई है उनमें वो भी शामिल हैं? हाँ, एक चालक जो है अभी तक घायल बता रहा, जो परिचालक है उसकी मृत्यु हो गई है जी और बाकी जो है 2 यात्री अन्य हैं, उसमें दोनों महिलाएं हैं जी और उनका उपचार जो है मतलब देहरादून में। मोहन, और ड्राइवर भी क्या अस्पताल में भर्ती है या उनकी भी डेथ हो चुकी है? नहीं, अभी तक नहीं हो पाई है कि जहाँ तक सूचना मिली है कि ड्राइवर काफी गंभीर अवस्था में है जी और उसका उपचार जो है तेजी से चल रहा है। जी बिल्कुल, और 3 लोग जो भर्ती आप बता रहे, 2 महिलाएं हैं और एक ड्राइवर भी उसमें शामिल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। मोहन, साथ ही साथ हालांकि तमाम जानकारियां तो जुटाई जा रही हैं इस हादसे को लेकर, लेकिन इसके अतिरिक्त तो और कोई जानकारी, क्योंकि कंट्रोल रूम से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम भी गए थे, वहां से जायजा लिया, अधिकारियों से वहां पर भी उन्होंने बात की थी। जी बता दूं दीपिका जी, मुख्यमंत्री कल देर रात से जो है कंट्रोल रूम में पूरी तरह से जायजा लिया जा रहा है, पूरी स्थिति पे उनकी नजर बनाई हुई थी। पूरे रात तक 2 बजे तक जो है पूरी जानकारी लेते रहे। फिर कल ही शाम जो आ गए थे कि मुख्यमंत्री जो है घटनास्थल के रवाना होंगे। शासन प्रशासन द्वारा जो है पूरी तैयारी के साथ जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई और ठीक जो है 7:45 बजे यहाँ पर नैनबाग हेलीपैड पे पहुंचे हैं और यहाँ से दोनों मुख्यमंत्री जो है घटनास्थल डामटा के लिए रवाना हुए हैं। और घटनास्थल के बाद जो है वहाँ पर जायजा लेने के बाद पुनः वो नैनबाग हेलीपैड भी आएंगे, यहाँ से वो देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी मोहन, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि जॉली ग्रांट शवों को पहुंचाया जाएगा 4 बजे करीब का आप समय बता रहे हैं, तो फिर मध्य प्रदेश के लिए जब मुख्यमंत्री रवाना होंगे शवों को भी मध्य प्रदेश भेजा जाएगा, उसके लिए भी क्या विमान की व्यवस्था की गई है? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सेना के विमान भेजे जाएं कि शवों को मध्य प्रदेश भी ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल सही दीपिका जी, बताना चाहूंगा जैसे भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे नैनबाग गेस्ट हाउस में बताया कि सेना का हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह से एयरपोर्ट में अलर्ट किया गया है कि जैसे भी सेवाएं उनको पूरी व्यवस्था के साथ जो मध्य प्रदेश भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है और पूरी तरह से जो है मतलब वहाँ पर व्यवस्था चकाचौंध की जा रही है हेलीपैड पे जॉली ग्रांट देहरादून में। और जैसे 4 बजे पहुंचेंगे तो सभी सेवाओं को जो है सेना के विमान से जो है मध्य प्रदेश ले जाए जाएंगे। बिल्कुल,
और मोहन एक बात और, क्योंकि अभी फिलहाल दोनों मुख्यमंत्री घटनास्थल पर मौजूद है, ग्रामीणों से तो वो बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। क्या घटनास्थल पर भी अभी वहां वो जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, उस जगह जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां की तस्वीरें सामने आई हैं? जी बिल्कुल दीपिका जी, कहना चाहूंगा वहाँ पे काफी जनता खड़ी है, मुख्यमंत्री जी के इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह की घटना हुई है। पूरा शासन प्रशासन वहाँ पे अलर्ट है और घटनास्थल कैसी हुई, क्या हुई, अधिकारियों को जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अधिकारी भी पूरी तरह से बारीकी से जांच की जा रही है और कुछ ही क्षणों में दोनों मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं और वहां भी देखने के बाद जो है पूरी किस तरह से क्या हुआ, तो उसके बाद वापस वो नैनबाग हेलीपैड पे आएंगे। बिल्कुल मोहन, और एक बात और, क्योंकि जब मध्य प्रदेश से ये सभी यात्री रवाना हुए होंगे चारधाम यात्रा के लिए, तो बड़ी खुशी खुशी इनके परिजनों ने इनको विदा किया होगा। सोचा नहीं होगा कि जो लोग यात्रा के लिए वहां गए हैं कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। जी बताऊं दीपिका जी, बहुत ही बड़ी घटना है। पूरा क्षेत्र जो है सदमे में है कि यात्री जो है चार धाम के लिए यात्रा के मैं रोक रही हूँ जरा आपको, मैं रोक रही हूँ, एक बार फिर से आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं दर्शकों को वो दिखा देते हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, और ये वो बस है जो खाई में जा गिरी थी। अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि वो हादसा, वो मंजर कितना दर्दनाक होगा। पूरी तरीके से बस क्षतिग्रस्त हो चुकी है, एक एक जो पुर्जा आप देख रहे हैं इधर उधर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक मंजर ये था कि लोग इस बस में फंसे रहे, कई शव इस बस में फंसे रहे, जो बाद में जब रेस्क्यू किया गया तो उन बसों को इससे बाहर निकाला गया। तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा परेशानी टीम को भी हुई होगी रेस्क्यू करने में। लेकिन अभी भी 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। और जो टीमें पहुंची हैं वो देखिए, फिलहाल हालातों का जायजा लेने के लिए दोनों मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पहुंचे हैं, एडीएम फिलहाल पहुंचे हैं। और ये मौके की तस्वीरें हैं, और देखिए ये खाई, इसी खाई में ये बस गिर गई। देखिए किस तरीके से ऊपर से बस ये खाई में गिरी, किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला, सोचने का मौका ही नहीं मिला, चीख पुकार मच गई मौके पर। और जब बता रहे हैं तो ऐसे में सिरहन भी पैदा हो जाती है कि कैसे ये हादसा हुआ था और कैसे लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी। इसी खाई में ये बस गिरी और इस बस में 30 यात्री सवार थे, 27 की मौत हो गई है। अब आप सोचिए कि 27 की मौत हुई है तो कितना दर्दनाक ये हादसा है। अभी भी बस उसी खाई में देखिए पड़ी हुई है, लेकिन सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया है। ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है वाहन, क्योंकि खाई में सीधे गिर गया और जो लोग सवार थे उसमें से 27 लोगों की जान गई है। 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें जैसे मेरे सहयोगी ने जानकारी दी है कि उन 3 लोगों में 2 महिलाएं हैं और एक बस का ड्राइवर है। अस्पताल में सभी भर्ती हैं। और लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तुरंत उत्तराखंड के लिए रवाना हुए और हालातों का जायजा लिया कंट्रोल रूम से दोनों मुख्यमंत्री ने, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ हैं। दोनों सबसे पहले कंट्रोल रूम गए, उसके बाद अधिकारियों से जानकारी जुटाई कि क्या पता चल पा रहा है कि हादसा कैसे हुआ, क्योंकि सवाल यही बरकरार है कि आखिर हादसा हुआ कैसे है। मोहन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, तस्वीरें तो विचलित करने वाली हैं और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि वो मंजर भी किस तरीके से विचलित करने वाला होगा, परेशान करने वाला होगा, क्योंकि किसी को ना सोचने का ना समझने का मौका मिला होगा, बस चीख पुकार ही वहां पर सुनाई दी होगी। और यही वजह रही कि आसपास के लोग भी चीख पुकार सुनकर वहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन कई लोगों की जान भी इस हादसे में चली गई। दीपिका जी बता दूं कि जैसे बस गिरी तो चीख पुकार सुनते आसपास के पूरे जो है बस दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, यमुनोत्री का पहला पड़ाव है। गाड़ियों की काफी जो है सैकड़ों की संख्या में जो है गाड़ियां जा रही है। जैसे बस दुर्घटना हुई वैसे स्थानीय लोग जो यात्री है वो भी अन्य बसों से उतरकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए और जैसे जैसे घायल थे उनको जो है सड़क तक लाया गया और उसके बाद जो है शासन प्रशासन को सूचना दी गई। शासन प्रशासन लेकिन मोहन, जो टीम पहुंची है, क्योंकि जानकारी अभी मौजूदा यह है कि एडीएम मौके पर मौजूद हैं और वीडियोग्राफी भी की जा रही है उस जगह की, और क्योंकि सीन रिक्रिएट भी किया जाता है ऐसे में, तो क्या सीन भी रिक्रिएट किया जा रहा है, ये पता लगाने का अनुमान लगाया जा रहा है कि हादसा हुआ कैसे होगा।
जी क्या बिल्कुल। ओवरटेक की वजह से हादसा हुआ या फिर ड्राइवर को जिस तरीके से, अगर झपकी कई बार हम देखते हैं ड्राइवर को आ जाती है, कुछ सेकंड की वो झपकी भी कई लोगों की जान ले लेती है। ऐसे में क्या सीन रिक्रिएट कर ये पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या रही? जी दीपिका जी, बता दें कि पूरी तरह से जो है जांच बारीक पहलुओं से की जा रही है। शासन प्रशासन, जो दर्शक वहां पे थे, जो गाड़ी आगे जिस समय गिरी थी, उन्होंने पीछे से गाड़ी थी, उनसे भी जांच की जा रही कि गाड़ी किस तरह से जो है गई है। पर जहां तक मुख्य जो है काफी चौड़ी रोड वहां पे है, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है शासन प्रशासन सभी लोगों की, ड्राइवर को नींद आने का झपके के चक्कर से, क्योंकि आजकल दिन रात जो है यात्रा में भाग रहे हैं, बसों की काफी कमी उत्तराखंड में, इसके वजह से जो है जो चालक हैं वो भी चाहते हैं कि हम इस समय जो है जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाएं, आमदनी बढ़ाएं, तो इसका भी एक पहलू माना जा रहा है। जी बिल्कुल मोहन, एक पहलू ये भी माना जा रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल दोनों मुख्यमंत्री क्या घटनास्थल यहाँ पर जो हादसा स्थल है वहां पर पहुंच चुके हैं या फिर अभी भी ग्रामीणों से जानकारी वो ले रहे हैं, उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं? दीपिका जी बता दूं आपको कि नैनबाग से डामटा की दूरी जो है 12 किलोमीटर है। जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ पे जो है नैनबाग से ठीक जो है 15 किलोमीटर है। कुछ ही क्षणों में, यानी कि 5 मिनट के बाद घटनास्थल पहुंचेंगे, जहाँ की उसका स्थलीय निरीक्षण और जायजा लेंगे, और उसके बाद जायजा लेने के बाद दोनों मुख्यमंत्री वापस नैनबाग गेस्ट हाउस आएंगे और यहीं से हेलीकॉप्टर द्वारा जो है देहरादून के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल मोहन, और एक ये तस्वीरें जो अभी मौजूदा तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीर की, वहां पर बस पूरी तरीके से शत विशत हो गई है। ऐसे में तो ये पता चल पा रहा है कि लोग अगर बचाने की कोशिश, अपने खुद को बचाने की कोशिश भी करते तो करते कैसे? कोई मौका ही नहीं मिला होगा किसी को। जी, जब बस गिरी तो स्पीड काफी तेज थी। जहां तक जो पेड़ टूटे हैं आप देख सकते हैं, सब तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जहां बस काफी स्पीड में थी और अचानक अनियंत्रण होकर के खाई में गिर गई। पेड़ों से जो है पूरी तरह से बस के फचड़े उड़ रखे हैं, कोई भी हिस्सा जो है इकट्ठा नहीं है, पूरा हिस्सा तितर बितर हो रखे हैं। जितने भी पेड़ हैं, पेड़ भी टूट करके जो है काफी संख्या में जो है पेड़ टूटे हैं और ये हादसा हुआ है। बिल्कुल मोहन, और क्योंकि चारधाम यात्रा की इच्छा तो देखिए हर किसी की होती है, लेकिन ऐसे में ये एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं उन यात्रियों में भी एक डर बैठ गया होगा जो इस यात्रा की इच्छा रखते हैं या फिर इस यात्रा पर जो हैं। दीपिका जी बताएं कि चारधाम यात्रा ऑल वेदर रोड, आपको कुछ बताना चाहूंगा कि चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री है। ऑल वेदर रोड के न बनने से ये सड़क काफी तंग है, सांकरी है, और जबकि जो है पहला यहीं से यमुनोत्री से दर्शन करते हैं, उसके बाद 3 धाम के लिए और जाते हैं। इसमें जो है शासन प्रशासन की भी कमी बताई जा रही है कि भाई इतने सालों से चौड़ीकरण का मामला अधर में लटका हुआ है। कहीं कहीं बीच में जो है 5-5 किलोमीटर का सड़क चौड़ीकरण है, बाकी जो है काफी विकट मोड़ है, अंधे मोड़ है, रोड बहुत सांकरी है। ये भी माना जा रहा है कि अगर ऑल वेदर रोड इधर से होती तो इस तरह की घटनाएं, बता दें कि लेकिन मोहन इस सड़क की अगर बात की जाए जहां से बस गुजरी थी, उस सड़क के हालात कैसे हैं? क्या वो भी जर्जर है, क्या पूरी तरीके से सही हालात में है? क्योंकि कई बार हादसे तो इस वजह से भी हो जाते हैं कि सड़कों के हालात ठीक नहीं होते हैं। जी दीपिका जी बता दें, सड़क वहां पे काफी तंग है, मोड़ भी है, और रोड में जो है कहीं कहीं हल्के फुल्के गड्ढे भी हैं, और सड़क की हालत कहीं कहीं पे ठीक है तो कहीं पे जो है खराब है। कुछ किलोमीटर जो है रोड ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ पे घटना हुई है हालांकि मोहन ये बताया जा रहा है कि ये सड़क तो चौड़ी है, लेकिन हादसे की वजह अभी भी तलाशी जा रही है। फिलहाल मोहन आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। ये वही जगह है, ये वही खाई है जिस खाई में गिरकर 27 लोगों की जान चली गई है। 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जानकारी के लिए। तो देखिए ये मौका स्थल की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर फिलहाल एडीएम पहुँच चुके हैं और सीन रिक्रिएट कर ये पता लगाने की कोशिश की हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही मुख्य इस हादसे की। हालांकि तमाम कयास और तमाम बातें हो रही हैं इस हादसे को लेकर, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि 27 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। तो अभी 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा। और विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं क्योंकि कई लोग तो वाहन में ही फंस गए थे।